नमस्कार साथियों, मेरा नाम रुक्मणी साहू है। मैंने भूगोल और संस्कृत में एमए किया हुआ है। मुझे शिक्षकी कार्य का 16 वर्ष का अनुभव है। मेरे जिले का नाम कांकेर है, जो कि ऐतिहासिक महत्व का है। यह प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। चारामा को जहां बस्तर का द्वार कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर दूध नदी का उद्गम स्थल मलाज कुड़ुम मेरे ही जिला में है, जो कि एक जलप्रपात झरना है जो मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर एक पहाड़ी में सुनई रूपी नामक एक तालाब है जो कभी नहीं सूखता है। साथ ही साथ किला डोंगरी है, जहाँ पर अर्धनागेश्वर मंदिर, और इसी जिले में त्रिपुर सुंदरी नामक भव्य मंदिर है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। मेरे विद्यालय का नाम प्राथमिक शाला भेजरी टोला है, जहाँ पर 24 बच्चे हैं और सभी बच्चे जो हैं ग्रामीण परिवेश से ही आते हैं। गणित, पर्यावरण और हिंदी रुचिकर विषय होने के बावजूद बच्चे इन विषयों में भी कभी कभी कुछ जो विषय आधारित बातें हैं उन पर अपनी समस्या रखते हैं। उन समस्याओं को दूर करने का मैंने प्रयास किया है। जहां एक और गणित में संक्रियाओं, इकाई दहाई, सैकड़ा, स्थानीय मान, संख्या विस्तार और अंकित मान में समस्या अपनी बताते हैं, जिसको मैंने गतिविधि के माध्यम से बच्चे स्वयं करे, समूह में करे और करके सीखे। इस गतिविधि को जहां अपनाया, वहीं दूसरी ओर मैंने गणित की संक्रियाओं को दूर करने के लिए स्थानीय स्तर पर पत्ते, पत्थरों और छोटे लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग किया। पर्यावरण में बच्चे जल के स्रोत, उपयोग, जल का हम बचाव कैसे करें, वो प्रदूषित कैसे होता है, उसे प्रदूषण से कैसे बचाएं, उसे कैसे संरक्षित रखें, इन समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव को सामने रखा और बच्चों को स्वयं करके सीखने का एक जरिया उनको दिया और उन्होंने इसे बड़े अच्छे तरीके से किया और अपना अनुभव साझा किया। इसी प्रकार घर के किचन में पाए जाने वाली जो खाद्यान्ने हैं, दालें हैं, मसाले हैं, उनको स्वयं देखें, सीखें और जानें, ताकि उनकी समस्या दूर हो कि वो चीज़ क्या है, ताकि वो स्वयं देख सके, उनका अनुभव ले सके और करके सीखने से वो स्थायी तौर पर उसे ज्ञात हो। इसके लिए मैंने इस गतिविधि को अपनाया। हिंदी विषय में वाक्य संरचना में बच्चे बहुत अधिक कठिनाई महसूस करते हैं, जिसके लिए मैंने 4 गतिविधि लेनी चाहिए, जिसमें पहला है स्वयं बच्चे कहानी का निर्माण करें और उस कहानी से क्या सीख मिलती है उसके लिए वो लेखन और पठन दोनों का कार्य करें। दूसरी ओर अधूरी कहानी पूर्ण करो, और तीसरा में मैंने लिया चित्र जो दिया हुआ है उसके आधार पर कहानी का निर्माण करो और दी गई कहानी के आधार पर चित्र बनाओ। ये चारों गतिविधि से वाक्य संरचना को पूर्ण करने में आसानी हुई। मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी ZII का जब प्रशिक्षण लिया तो जाना कि कैसे शून्य निवेश के आधार पर विभिन्न नवाचारी गतिविधियों, आइडियाज के माध्यम से बच्चों को स्वयं करके सिखाऊं और बच्चे स्वयं सीखें और अपना अनुभव साझा कर सकें, जिससे उनका गुणात्मक विकास भी हो सके। साथ ही साथ बच्चे ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेकर, ऐसे कार्यशालाओं में भाग लेकर जिससे स्वयं करते हैं, बड़े सरल और बेहतर तरीके से सामने वाले को समझा पाने में समर्थ होते हैं। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम से मैंने जाना कि कैसे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को अपनाकर विभिन्न आइडियाज और नवाचारी गतिविधियों के माध्यम से या अन्य खेल के माध्यम से इन शैक्षिक आधारित जो भी क्रियाकलापें हैं उनको ज्ञान्वित करके मैं बच्चों को बेहतर समझ, बेहतर अवधारणा स्पष्ट करा सकूं। इसके लिए मैंने हमेशा ये चाहा कि जो भी कार्य मैं करूं या जो भी गतिविधि करूं उसमें मेरे सभी बच्चे सम्मिलित हो सकें। इस प्रशिक्षण से मुझे बहुत अधिक लाभ हुआ, क्योंकि मेरे पास जितने भी आइडिया थे, नवाचार थे या विभिन्न प्रकार की गतिविधि थी, उन सबको मैंने अपनाकर इसे अपने मोहल्ला क्लास में क्रियान्वित किया और बेहतर परिणाम को प्राप्त किया। इसके लिए मेरे
ट्रेनर श्री विनीत भट्ट सर ने मेरी बड़ी मदद की, क्योंकि जहां पर भी समस्या आती थी उन समस्याओं को सुलझाने के लिए मैंने विनीत भट्ट से संपर्क किया और सर ने मेरी बहुत अधिक मदद की कि कैसे मैं इस प्रकार के कार्यक्रम को बेहतर तरीके से कर सकूं। गणित की संक्रियाओं को बताने के लिए मैंने स्थानीय स्तर पर पत्थरों, छोटे छोटे लकड़ियों का सहारा लेकर के समूह में बच्चों को बांटकर इसको कराया, जिससे बच्चे बेहतर तरीके से सीख सके। दूसरी ओर इकाई, दहाई, सैकड़ा, अंकित मान, स्थानीय मान और संख्या विस्तार जैसे गणित के अभ्यास के लिए मैंने चौक के खाली पड़े डिब्बे को एक रेलगाड़ी के रूप में परिणित कर उसको इकाई, दहाई, सैकड़ा और लाख तक बच्चों के स्तर के हिसाब से उन डिब्बों को नाम दे दिया, जिसमें बच्चे तीली और बंडल रखकर स्वयं अपने हिसाब से संख्या चुनते हैं और उन संख्या को ब्लैक बोर्ड में आकर लिखते हैं। फिर स्वयं उसका स्थानीय मान क्या होगा, अंकित मान क्या होगा, संख्या विस्तार क्या होगा, इसको बखूबी कक्षा दूसरी से 5वीं तक के बच्चे बड़े आसानी से कर लेते हैं और मुझे खुशी होती है कि ये बच्चे बड़े सरल तरीके से इनको कर लेते हैं। इसी प्रकार पर्यावरण में मैंने प्रत्यक्ष अवलोकन करा के, जहां अभी वर्तमान कोरोना काल में मोहल्ला क्लास लग रहा है, वहीं पर तालाब, नलकूप और हैंडपंप है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर मैंने बताया कि ये सभी जल के स्रोत हैं, साथ ही साथ ये प्रदूषित कैसे हो रहा है और इसको हम कैसे बचाएं, जिससे बच्चे स्वयं जाने के और स्वयं करके देखें तो उनको ज्ञात हुआ कि जल हमारे बड़े काम की चीज है और इसे संरक्षित रखकर हम लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार खाद्यान्न, दाल और मसाले जो हैं उनको जानने के लिए बच्चों ने और मैंने स्वयं रसोई से थोड़ी थोड़ी अनाजे, दालें और मसालों को ले जाकर पैकेट बनाया और पहले से यूज हो गई ड्राइंग शीट में छोटे पैकेट बना करके हमने चिपकाया। बच्चे स्वयं इस कार्य को किए, जिससे वे जाने कि कौन अनाज है और कौन सी दालें हैं, कौन सी मसाले हैं और इसका उपयोग हम किस किस रूप में करते हैं। इसी प्रकार हिंदी में वाक्य संरचना के लिए मैंने 4 गतिविधि ली, जिसमें अधूरी कहानी पूर्ण करो या स्वयं कहानी बताओ और उनकी सीख भी बताओ कि क्या शिक्षा मिलती है। वहीं 2 और गतिविधि है जिसमें चित्र बनाकर कहानी बताओ। के बारे में बताना चाहता हूँ। एक नदी थी, वहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ थी। फिर एक दिन बड़ी मछली आई और सभी छोटी मछलियों को खाने लगी। फिर सभी छोटी मछलियाँ दुखी हो गईं क्योंकि उनके परिवार वाले मर रहे थे। एक छोटी मछली ने सुझाव दिया कि एक बड़ी मछली का आकार बनाया जाए तो वो बड़ी मछली डर के भाग जाएगी। फिर सभी मछलियाँ एकता में जुड़कर एक बड़ी मछली का आकार बनाया और उस बड़ी मछली को देखकर वो बड़ी मछली डर कर भाग गई और सभी मछलियाँ खुशी खुशी रहने लगी। चलो ताली बजाओ। या दी गई कहानी के आधार पर चित्र बनाओ। इससे बच्चे समूह में होकर के कार्य करते हैं और बड़े आसानी से वाक्य संरचना करते हैं, साथ ही साथ उनमें मात्राओं का सुधार भी होते जाता है। इन सब के अलावा मैंने एक जादुई बॉक्स रखी हुई है, जिसमें जो चीज कबाड़ की है, यूज नहीं होती है, उसको उस जादुई बॉक्स में डाल देते हैं, जिससे बच्चे निकाल करके देखते हैं कि कौन सी चीज है, किस चीज से बनी है, जैसे लोहे से, प्लास्टिक से, मिट्टी से, और उनका उपयोग क्या है, वो कौन से रंग के हैं, उनके आकार क्या है, क्या क्या है। ये सभी अलग अलग विषय संबंधी सभी समाहित हो जाती हैं और बच्चे इससे बड़े खुश हो जाते हैं। जब बच्चों में कुछ करने की इच्छा नहीं होती और उनको लगता है कि थोड़ा सा खेल हो जाए, तब इस जादुई बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं और खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करते हैं। मेरा जो स्कूल है वो जिले का रोल मॉडल होना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे इन सभी क्रियाकलापों में भागीदारी लेकर सशक्त हो गए हैं।
और अच्छे ज्ञान से, अच्छे सरल तरीके से इन गतिविधियों को करते हैं, धारणाओं को समझते हैं और समूह में भी कार्य करते हैं। व्यक्तिगत रूप से पूछने पर भी बड़े सरलता से जवाब देते हैं, जिसके कारण मुझे लगता है मेरा स्कूल जिले का रोल मॉडल होना चाहिए। धन्यवाद।